नाम है हर एक को सालों और जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज के दिन में। और आज हमारे लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। आमेन। और जो परमेश्वर अद्भुत है वो अपने लोगों के लिए अद्भुत योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर ने दिखाया था कि बहन चंदा के यहाँ परमेश्वर एक अनुग्रह और आशीषों को दे रहा है और परमेश्वर ने बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बेटी प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितना चीज़ परमेश्वर दिखाता है वो परमेश्वर करता है। और ये साल ये जीवन हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी चीज़ों को हमें पाना है। अब हमने कल हमने वचन में देखा कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास रहने वाला रहता है वो अनाथ होता है। और वो अनाथ व्यक्ति क्या करते हैं, परमेश्वर के पास में आते हैं, उपवास करते हैं और प्रभु उसकी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखते हैं कि वचन की ओर जब हम देखते हैं, जब जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में तकलीफ आई, जब जब खुदा के लोगों के जीवन में समस्या आई, प्रॉब्लम आई, तब तब परमेश्वर के लोगों ने कुछ निर्णय लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जब आपके जीवन में तकलीफ का आना होता है, बीमारी का आना होता है, तकलीफों को आना होता है, शैतानिक शक्तियों का आना होता है, या किसी भी तरीके से कोई भी स्तर अगर परमेश्वर के लोगों के तरफ में अगर आने की संकेत देता है, तो उसी समय में परमेश्वर एक बात को विशेष बाइबल में कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु की आत्मा में आपका स्वागत है और आप सब को परमेश्वर स्वागत करते हैं अपनी उपस्थिति में। आमेन। जब परमेश्वर का आत्मा हमारा स्वागत करता है तो कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखेंगे बाइबल में एक विशेष बात, जब जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में समस्याएं आई, जब जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में तूफान खड़ा हुआ, जब जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में अलग अलग सी बातें होने लगी, तब तब परमेश्वर ने बड़ा बड़ा काम किया और बड़े बड़े चमत्कार यीशु के नाम से हुए हैं। आमेन। और ये बड़ा चमत्कार करने वाला वो पराक्रमी परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है और वो हमारे बीच में विद्यमान परमेश्वर है। आमेन। बाइबल में जब जब लोगों के जीवन में तकलीफ आई, तब तब लोगों ने एक डिसीजन लिया। एक डिसीजन, क्या डिसीजन लिया? बाइबल बताती है डिसीजन लेने का क्या समय था। उन्होंने टाट को ओढ़ा और इन दिनों आप टाट ओढ़ने के विषय में आप टाट ओढ़ करके बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जब विपत्ति आती है, जब जब परिस्थिति आती है, किसी एक को तो आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और बाइबल में लोगों ने क्या किया, वो विपरीत परिस्थिति को देख करके उन लोगों ने टाट पहना, क्योंकि बचाव किसमें है? टाट ओढ़ने में। अगर बचाव चाहिए, अगर आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो उससे बचाव नहीं होगा। कैसे बचाव होगा? टाट ओढ़ने में आपका बचाव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये टाट ओढ़ना आप जानते हैं, बहुत समय से आपको पता है कि टाट किन किन लोगों ने ओढ़ा, कौन सी परिस्थितियों में टाट ओढ़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको पता है, जब आप पुराने नियम में देखते हैं, उत्पत्ति 37 का 34 पद में वहां पे लिखा हुआ है, जब पुराने नियम में लोगों ने जब टाट ओढ़ा, ये टाट ओढ़ने का कौन सा समय था? जब एक शोक मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है, तब एक टाट ओढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? शोक मनाने के लिए टाट ओढ़ रहे हैं। तो टाट ओढ़ना एक चिन्ह है। दुख आया टाट ओढ़ो, शोक आया टाट ओढ़ो, विलाप आया टाट ओढ़ो। मतलब क्या करना? धूल पे बैठना और अपने ऊपर में क्या करना? टाट के अंदर में, टाट जिसको किसको कहता है? उपवास को। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों आप चाहे आधा दिन रहो, पूरा दिन रहो, चाहे रात रहो, चाहे दिन भर रहो, आप जो टाट ओढ़े हुए हैं, आने वाले दिन में आपके लिए गुड न्यूज आ रहा है। आमेन। बहुत जल्द वेग से चला रहा है परमेश्वर का आत्मा, बहुत जल्द वेग से चला रहा है, आपके लिए गुड न्यूज आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके जीवन में भले आप रहे या ना रहे, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप प्रेजेंट भी रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोगों ने क्या किया? टाट ओढ़ा। कब टाट ओढ़ा? उत्पत्ति में लिखा हुआ है, कभी शोक के समय टाट ओढ़ा जाता है, कभी मृत्यु के समय में उपवास किया जाता है। आपको पता है जब कई लोगों के जीवन में समस्याएं आई, उन्होंने क्या किया? उपवास में बैठ गया। आप पहला दूसरा सामुएल 3 का 31 में देखते हैं, वहाँ एक व्यक्तिगत रीति से क्या है, एक हानि होने वाली थी, तो हानि होने वाली हानि को टालने के लिए लोगों ने क्या किया? टाट ओढ़ा है। दूसरा सामुएल 3 का 31 पद में। और हम देखते हैं जब देश के ऊपर में विनाश आता है, टाट ओढ़ा था अय्यूब ने। आपको पता है अय्यूब 16 का 15 बीते दिनों में सिस्टर मैरी ने बताया था कि अय्यूब ने क्या किया, उसने धूल पे बैठा
रात पे बैठ गया, वो टाट ओढ़ के बैठने लगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में बहुत भयंकर समस्या थी। क्या समस्या थी? आर्थिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आज कई प्रकार की परिस्थितियां अय्यूब के जीवन में लगी हुई थी। और अय्यूब ने क्या किया? अपने जीवन की परिस्थितियों को बाहर ले जाना नहीं चाहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने क्या किया? टाट ओढ़ करके बैठ गया ताकि मैं और मेरा पिता जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप टाट ओढ़ करके बैठते हैं, जब आप उपवास में बैठते हैं, परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह करता है और वो परमेश्वर रास्ता खोलता है। जब विनाश आया तब क्या किया? एक व्यक्तिगत हानि हो गई थी अय्यूब की, पारिवारिक हानि नहीं हुई है। कभी कभी क्या होती है? परिवार में समस्या आती है, कभी कभी सामाजिक स्थिति से समस्या आती है। यहाँ अय्यूब के जीवन में व्यक्तिगत समस्या आई और वो क्या किया? उस समय में टाट ओढ़ा है और बैठ रहा है राख के ऊपर में और मांग रहा है अपने पिता से, बोल रहा है, बातें कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है, जब जब आपके जीवन में विपत्ति आए, जब जब आपके जीवन में तूफान आए, जब जब आपके जीवन में संकट या प्रॉब्लम आए, टाट ओढ़ना जरूरी है। आमेन। क्योंकि टाट ओढ़ने के बाद में बड़ा भेद छिपा हुआ है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखते हैं कि एस्तर के विषय में 4 अध्याय उसका 1 पद में भी क्या किया? उसने क्या किया? एस्तर ने टाट ओढ़ा, अपने जाति के, अपने लोगों को बचाने के लिए एस्तर ने टाट ओढ़ा, उपवास कर रहा है, उपवास की ढिंडोरा करवा रहे हैं। और ये उपवास उसने किया। विलाप के 2:10 में लिखा हुआ है, शोक मनाने के लिए टाट क्या किया जाता है? ओढ़ा जाता है। दुख में है, तकलीफ में है, तो दुख में तकलीफ में अपने दुखों को किसको बताएंगे? तकलीफों को किसको बताएंगे? परमेश्वर को बताएंगे। क्योंकि आपके उस दुख भरी परिस्थितियों में परमेश्वर खड़ा रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय कैसे बैठना है? टाट ओढ़ करके, मतलब उपवास के साथ। जैसे भी है, रहे या ना रहे, पर प्रेजेंट परमेश्वर के सामने रहना चाहिए। और हम बाइबल में देख रहे हैं, लोग शोक मनाने के लिए टाट ओढ़ा करते थे, उपवास किया करते थे। और दुख प्रकट करने का एक चिन्ह है कि मैं उपवास मुझे करना है। कुछ बातों ने मुझे दुख दिया, कुछ बातों ने मुझे तकलीफ दिया, कुछ बातों में मैं त्यागा गया, सताया गया, कुछ बातों में मैं पराजित हो गया, तो मुझे क्या करना है? अब उपवास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पहला राजा उसका 21 का 27 से 29 पद में, और नहम्या 9 अध्याय 1 से 2 पद में आप देखते हैं। इसको पढ़ लीजिए। यहाँ कौन टाट ओढ़ा है? एलिया। एलिया ने क्या किया? अपने वस्त्र को फाड़ा, टाट ओढ़ करके बैठ गया। इसका मतलब आप ऐसा नहीं करना कि चल भाई मेरे जीवन में दुख आ गया, मैं थाली फेंकूं, मैं लोटा फेंकूं, मैं टीवी फेंकूं। एलिया ने क्या किया? वस्त्र को फाड़ कर टाट ओढ़ करके बैठ रहा है। मतलब सांसारिक परिस्थितियों को हटाकर उपवास में बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? 29 पद तक पढ़िए। यहाँ एलिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर कहता है, जो तू प्रार्थना कर रहा है एलिय्याह, जो तूने टाट ओढ़ा है, जो तूने उपवास किया है, अब उसकी आवाज़ सुन ले कि परमेश्वर यहोवा क्या करने वाला है। अहाब के ऊपर में तो मृत्यु नहीं भेजेगा, लेकिन परमेश्वर मृत्यु भेजेगा किसके ऊपर में? उसकी संतान के ऊपर में। नहम्या 9:1-2। नहम्या 9:1-2 जल्दी से निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले महीने की 24वें दिन के लिए हमारे लिए आशीष ठहराया है। आमेन। अगले महीने की 24वें दिन, 24वीं तारीख, प्रभु ने कहा कि वो परमेश्वर के लोगों के लिए अद्भुत होगी। आमेन। उस तारीख को रिसीव करें, आपके मिराकल को रिसीव करें, आपके अनुग्रह की जीवन को रिसीव करें। अगले महीने में परमेश्वर ने बड़े चमत्कार करने का वादा किया है और प्लानिंग हो रही है एक एक के लिए। मैं ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, और परमेश्वर के प्लानिंग के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिन परमेश्वर क्या कह रहा, पढ़ो उसी पद को। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का ठाट पहने। उस महीने की 24वें दिन को और आने वाले महीने में बहुत से लोगों के लिए कौन सा दिन है? उपवास का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह लोग जो क्या करते हैं, 40वां दिन के उपवास रहते हैं, तो आने वाले महीने में ही आपके 40वें दिन का उपवास चालू हो जाएगा, ताकि गुड फ्राइडे ईस्टर के समय आपके 40वें दिन पूरे हो जाए। आमेन। ये बाइबल का ठहराया हुआ नियम, और परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? नियमों के अनुसार में चला। ये परमेश्वर कहना चाहता है कि लोगों ने क्या कर रहे हैं? अपनी परिस्थितियों को जैसे भी जी रहा है, अब टाट ओढ़ने का समय उनके जीवन में आया। आप तो ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति में कल से हो, कल से आपने टाट ओढ़ा, टाट में बैठे हुए हैं,
कुछ लोग दुआ मांग रहे हैं, कुछ लोग न्याय मांग रहे हैं, कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। और याद रखो, आपके लिए बात भी भला होगा। आमीन। पढ़िए आगे। उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। उपवास का टाट पहने, सिर में क्या डाले हैं? धूल डाले हैं, ताकि ये धूल परमेश्वर की देखे। ये धूल मनुष्य को दिखाई ना दे, ये धूल परमेश्वर ही देखे। और उपवास में बैठे हुए हैं। आगे। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। प्रेज द लॉर्ड। 2 तक पढ़ लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बाइबल बताती है कि नेहम्याह के लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। नेहम्याह जिस भवन को जब देख रहा है तो वह भवन की हालत बड़ी खराब थी, इसीलिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उस जगह के लिए उपवास कर रहा है। और प्रभु कह रहा है कि वहाँ का पाप दूर किया जाएगा, वहाँ का अधर्म दूर किया जाएगा। और नेहम्याह के समय के लोगों को परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनने के लिए विषय में बता रहा है। ठीक ऐसे ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। जैसे परमेश्वर ने नेहम्याह की प्रार्थना सुना। आप जिस मनसा से आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, आप जहाँ से भी आए हैं, मैं आपको नहीं जानती, मेरा परमेश्वर आपको जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको जन्माया है और उसी के नथनों का श्वास से आप जीवित प्राणी बन गए हैं। और जब आप जीवता प्राणी बन गए हैं, मृत्यु का फाटक आपके जीवन में काम नहीं करने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दानियल 9:3 में पढ़िएगा। दानियल 9 के दिन में क्या किया? दानियल ने भी टाट ओढ़ा था, और जब उसने टाट ओढ़ा तो साधारण वस्त्र के रूप में क्या किया है? पहनाया जाता था। लेकिन ये टाट परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह के द्वारा था। पढ़ो। दानियल कह रहा है, तब मैं अपना मुंह परमेश्वर की ओर करके मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं कुछ बातों की ओर मांग रहा था। दानियल मांग रहा है टाट ओढ़ करके। आज जरूरी है कि हर एक लोगों को टाट ओढ़ना। आमीन। इवन डॉक्टर भी कहता है 6 दिन खाना खाओ, 1 दिन जरूर भूखा रहो, क्योंकि आपका डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम ठीक होना चाहिए, आपकी पेट ठीक होना चाहिए, आपका पूरा शरीर ठीक रहना चाहिए। आप डॉक्टरों को पूछिए, साइंटिस्ट को पूछिए, एक दिन क्या करते हैं वो लोग? जरूर से टाइम निकाल करके भोजन नहीं करते और भूखे रहते हैं। जब संसार के डॉक्टर कहते हैं तो वो संसार का ईश्वर से बढ़ करके हमारा परमेश्वर है, जो आपको कहना चाहता है अपनी परिस्थिति को देख करके रोना नहीं मेरे भाई मेरी बहन, अपनी परिस्थिति को देख करके गिड़गिड़ाना नहीं, किसी को देख करके दोष मत लगाना, इसके वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, उसके जीवन वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। प्रभु का दास यहाँ अय्यूब ने क्या किया, दानियल ने क्या किया, एलिया ने क्या किया? जब जब विपत्ति आई, बाइबल गवाह है उस बात की। आमीन। जब जब विपत्ति आई, जब जब परेशानी आई, जब जब तितर बितर करने की परिस्थिति अमालेक के लोग कई बार इस्राएल पर प्रबल होने की कोशिश किए। कई बार ऐसे लोग जब आप देखते हैं बाइबल में, दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में आप देखते हैं, वहाँ 3 जाति के लोग क्या करते हैं? चढ़ाई करने के लिए एलीशा के यहोशापात के दिनों में आते हैं और लोग देखते हैं कि हमारा बस नहीं चलने वाला, हम कैसे विजय होंगे। आपको हो सकता है जॉब नहीं लग रहा है, बैठो प्रभु के पास, प्रभु जॉब देगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रही कि मैं जॉब दूंगी, मेरे पास बहुत सारे जॉब है, मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं जिसकी आराधना करती हूँ, मैं जिस परमेश्वर की महिमा करती हूँ, उसके पास में भरपूर भंडार है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों आप लाचार रहोगे? क्यों आप बीमार रहोगे? क्यों आप तंगी में रहोगे? क्यों आप मुसीबत में रहोगे? यहाँ मेरा परमेश्वर आपसे वादा करता है। बाइबल जिस बात की गवाही देता है वो सत्य की गवाही है। यूहन्ना ने कहा, मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया। मैं सत्य की क्या है? मैं मार्ग का, सत्य का आपको रास्ता दिखाने के लिए आया। और जो परमेश्वर के दास लोग आपके जीवन में दिए गए खड़े हैं, वे लोग झूठ का रास्ता नहीं दिखाते, परंतु वही लोग भी सत्य का रास्ता दिखा करके आपके जीवन को आगे ले जाते हैं, ताकि आपके जीवन से शैतान खेले ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल में क्या किया? अपने सिर पर राख डाला, बैठा दुआ में प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दानियल ने कितना दिन प्रार्थना किया? 21 दिन प्रार्थना किया। उसने जब प्रार्थना करने के लिए बैठा, जब उपवास करने के लिए बैठा, वो परिस्थितियों की वजह से मांग रहा था, अपने लोगों के लिए मांग रहा था। आज आपको आवश्यकता है, जो भी बातें हैं प्रभु के सामने आपको बैठना है। आमीन। जो भी बातें हैं, यहोशापात के दिनों में दुष्ट क्या किया? चढ़ाई कर रहा था।
आपके जीवन में कई ऐसे दुष्ट चढ़ाई कर रहे हैं। जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं पिंक टी शर्ट वाले, कई दुष्ट आपके जीवन में चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो सारे दुष्ट की आत्मा यीशु के नाम से हारने वाली है। आमीन। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप आजाद होंगे। जिस लोगों के द्वारा आपको धोखा मिला वही लोग आपके पास में आकर के माफी मांगने वाले हैं। आमीन। चिंता मत करो, चिंता मत करो। प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, क्योंकि तू चिंता करके एक घड़ी भी अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकता और अपने बाल को काला और उजला नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, तेरा न्याय मैं चुकाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब दानियल ने उपवास किया, प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा उसकी प्रार्थना को, उत्तर को। आमीन। जब आप बैठेंगे तो आपके पास भी उत्तर आएगा। आमीन। जब आप गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। अब आपकी वही विनती, वही प्रार्थना कलीसिया चर्च ये वचन आपके लिए है। आप जितनी विनती कर रहे हो, जितनी दुआ कर रहे हो, जितनी प्रार्थना कर रहे हो, उसे ऊपर तक जाने दो, क्योंकि ऊपर से नीचे आशीष आएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, पढ़िएगा दूसरा राजा 6:30। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या मांग रहा है दानियल? क्या लिखा है? बैठ करके क्या मांग रहा है? वरदान। वरदानों की भी एक अलग सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। वरदानों की भी एक अलग सेवकाई है। परमेश्वर ने कलीसियाओं में 5-5 प्रकार के क्या किया है? अनुग्रह के वरदानों को दिया है। 5 प्रकार के परमेश्वर ने हर कलीसिया में वरदानों को दिया है। वो वरदान की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये दानियल क्या कर रहा है? जब उपवास कर रहा है तो वरदानों को मांग रहा है। आमीन। बाइबल में जब जब लोगों ने उपवास किया तो घर मांगने के लिए उपवास नहीं किया, धन संपत्ति मांगने के लिए उपवास नहीं किया, उन लोगों ने किसी के साथ में गड़बड़ी करने के लिए उपवास नहीं किया कि प्रभु वो लड़का मेरा हो जाए। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो बहुत से लोगों ने क्या किया? हमारे लिए उपवास किया, एक इधर का एक उधर का, बहुत से लोगों ने उपवास। लेकिन परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता और ऐसे वाले उपवास को भी प्रभु ग्रहण नहीं करता। अब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब उपवास करते हैं तो परमेश्वर ऐसे फिजूल वाले सब्जेक्ट के बात परमेश्वर नहीं सुनता। जो व्यर्थ उपवास है, जो व्यर्थ की बातें हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ वैसा होना चाहिए, मुझे 1000 1 करोड़ मिलना चाहिए, प्रभु मुझे एक बंगला मिलना चाहिए, मुझे एक कार मिलना चाहिए, तो उसके लिए बैठोगे, तो वैसा वाला प्रभु नहीं है यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यद्यपि उसके विपरीत मत्ती 6:33 में प्रभु ने कहा कि तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन कंडीशन एक है, सब चीज मिलेगा, रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा, सब मिलेगा, पर कंडीशन मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम क्या करो? उसके धर्म राज्य की खोज करो। पहले एक काम करिए, खोज कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। साइंटिस्ट लोग खोज करते हैं, तब जाके उनको क्या मिलता है? कुछ ऐसे रहस्यमय चीजों को देखते हैं वो लोग। जब आप डिस्कवरी चैनल को खोलते हैं वहाँ आपको पता चलेगा कि कई ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने इधर खोजा, उधर खोजा, उधर खोजा, और बहुत ज्यादा साइंटिस्ट लोग जो है नासा में पाए जाते हैं, और बहुत से परमेश्वर के लोग भी नासा में जा रहे हैं। आमीन। क्यों जा रहे हैं? साइंटिस्ट बनने के लिए परमेश्वर ले जा रहा है। बहुत से लोगों को नासा की ओर लेके जा रहा है कि वहां पर भी परमेश्वर के लोग साइंटिस्ट बने, और परमेश्वर का आत्मा बता रहा है आपके बाल बच्चे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन। आपके बाल बच्चे जहां जहां दिखा रहे परमेश्वर, वो परमेश्वर कहना चाहता है वो नीचे नहीं बैठेंगे परंतु ऊपर बैठेंगे, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा बड़ा अधिकार का काम करवाएंगे, और परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके बाल बच्चों के द्वारा पूरी होगी। आमीन। यहाँ पे दानियल प्रार्थना कर रहा, उपवास कर रहा, टाट ओढ़ रहा है, किस बात के लिए? वरदान मांगने के लिए। अब आपको चाहिए वरदान तो बैठो, टाट ओढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। टाट ओढ़ो, वरदान चाहिए, टाट ओढ़ो। आपके जीवन में अनुग्रह चाहिए, टाट ओढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये दानियल ने जैसे टाट ओढ़ा वैसे प्रभु ने इसके जीवन में दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब जब दानियल प्रभु के उपस्थिति में बैठा तब तब आसमान का परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लिया। आप भी ऐसे दानियल बन जाओ, आप भी ऐसे एलिया बन जाओ। जब आप याकूब की किताब में जब आप 5वें अध्याय के आखिरी पद में देखते हैं, 5वें अध्याय की आखिरी लाइन में 22 से 23 पदों में वहाँ पे लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था कि नहीं था? क्या उसके जीवन में सब कुछ था? वो कौन सा व्यक्ति था एलिया? दुख देखने वाला, सुख में रहने वाला। कभी भी मनुष्य के जीवन में कभी धूप आती है तो एक दिन छाव भी जरूर आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसा नहीं गारंटी देता परमेश्वर कि आपके जीवन में धूप ही धूप रहेगा, छाँव कभी नहीं आएगा, आपके जीवन में बड़ा उजियाला ही चलेगा, रेगिस्तान भरा वातावरण ही रहेगा। प्रभु हमारा परमेश्वर वो नहीं बोलता। अगर आपके जीवन में धूप है तो छाँव भी जरूर आएगी। आमेन। जितना ज़्यादा शत्रु काम करेगा उससे कई गुना पर ब्लेसिंग है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उतनी ज़्यादा आशीषों में परमेश्वर के लोगों को चलना है, बहुत ज़्यादा आपको आशीषों में चलना है। परमेश्वर ने कल के ही दिन में जो तंत्र मंत्र की शक्तियाँ हैं उसे जलाया परमेश्वर। पीछे में बैठ करके कई पुतले जल रहे थे। आज और जो लोग दुष्ट आत्मा को लेकर के आए हैं वो सारे अंधकार की सीमाएं प्रभु यीशु के नाम में जलाई जाएगी, रद्द किए जाएगा। और परमेश्वर का यहोवा आत्मा आपके जीवन में बड़ी बेदारी का काम कर रहा है और आपका न्याय पूरा मिलने वाला है। आमेन। जो लोगों का केस फंसा हुआ है आपके केस सॉल्व होने वाले हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दानियल ने प्रार्थना किया, एलिया ने प्रार्थना किया। बाइबल बताती है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की तो किसने प्रार्थना सुना? उस परमेश्वर ने। जब आप परमेश्वर के भवन में बैठते हो, दुआ मांगते हो, चाहे कहीं पर भी बैठो। एक सूबेदार था, सूबेदार क्या कर रहा था? उसके जीवन में ऐसी एक उसके सेवक की समस्या हो गई। वो कहता कि हे प्रभु, हे गुरु, तू क्या करना, तू यहीं से कह दे, क्योंकि मैं तेरे भवन में नहीं आ सकता, मैं तेरे जीवन में घर में नहीं आ सकता, मैं तेरे जहाँ जहाँ तू जाता है मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो उसने कहा कि तू वहीं से कह दे। अगर आपका विश्वास इतना बड़ा है कि अगर परमेश्वर के लोग अगर कुछ कहते हैं तो मेरे लिए होता है, तो यकीनन होगा। आमेन। जैसा यीशु ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। आमेन। आप जिस विश्वास के साथ प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, आपका विश्वास डबल होकर के इनाम लाने वाला है। आमेन। और उसी विश्वास की सीमा बढ़ने वाली है। जिन जिन लोगों के माइंड को शैतान ने कब्जा करके रखा है, वो सारी कब्जा करने वाली हर एक आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में छोड़ के जा रही है। आमेन। बहुत से लोगों के माइंड को शत्रु दिखा रहा है, घेरा दिखा रहा है। बहुत से लोगों के सिरों के ऊपर में एक घेरा दिखा रहा है, चिंताओं का घेरा, परिस्थितियों का घेरा। आज सारे वो घेरे यीशु के नाम से तोड़े जा रहे हैं। आमेन। परमेश्वर यहोवा का सिंहासन आपके ऊपर में है। आमेन। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने वो कांटों का मुकुट पहना ताकि आपकी सिर की समस्या ठीक हो जाए। अब वही कांटों का मुकुट आपके जीवन की हर एक श्रापों को तोड़ रहा है। जिन जिनों के सिरों में श्राप बंधन दिख रहा है वो सब श्राप और बंधन तोड़े जाएंगे। अब भी इसी वक्त सारे श्रापों को, बंधनों को तोड़ रहा है, और जहाँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा आपको ले जाना चाहता है प्रभु वहाँ ले जाएगा। आमेन। आप प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा राजा 6:31 पढ़िए। वे बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और वह तो सहपना पहन रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। ये क्या कर रहा है? ये कौन व्यक्ति है? उसके ऊपर में देखिए कौन व्यक्ति लिखा है जो टाट पहना है? टाट ओढ़ने वाला कौन है? दानियल है, एलिशा है, एलिया कौन है? एलिशा। यहाँ एलिशा ने भी क्या किया है? जब बड़े बड़े दास लोग जब टाट ओढ़ सकते हैं, बड़े बड़े जब नबी लोग जब टाट ओढ़ सकते हैं, और प्रभु का धन्यवाद की मैं अनुपा आ गई क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से ढूंढ रहा था। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब एलिया ने उपवास किया, टाट पहना, जब एलिशा ने उपवास किया, टाट ओढ़ा, जब यहाँ पे एलिशा भी क्या कर रहा है? टाट ओढ़ रहा है, तो अवश्य है कि कुछ तो बात है। प्रेज द लॉर्ड। तब तो बड़े बड़े नबी लोग, आप इतना बड़ा जा करके हमको प्रभु के दास को भी जा करके देखना, महीने में क्या करते, 2-2 3-3 महीने में 40-40 दिन को क्या करते? उपवास करते हैं। एक साल में 3 बार उनके 40 बार उनको क्या होता है? उनका रोजा होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक साल में 3 बार। अगर आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जितना ज्यादा परमेश्वर के लोग उस टाट को ओढ़ेंगे उतनी ज्यादा परिस्थितियां बदलेगी। आमेन। पर कोशिश करना है। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां बदलती है, बंधन टूटते हैं, और परमेश्वर का वचन में अय्यूब 16:15, अय्यूब 16:15, योना 3:6। रोते रोते मेरा मुंह सूख गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे अय्यूब कह रहा है रोते रोते क्या हो गया? मेरा मुंह सूख गया है। क्या लिखा है 16:15 में? अय्यूब क्या बोल रहा है? मैंने अपनी खाल पर टाट पीस लिया है। उसने क्या किया? मैंने अपने खाल पर टाट को क्या किया है? सी लिया है। बाप रे।
मतलब उसकी आदत बन गई। और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। अपने बल को कहाँ मिला दिया उसने? मिट्टी में मिला दिया। और अपने खाल पे ये टाट को उसने सील लिया। समझ रहे हैं अय्यूब ने क्या किया? मतलब अब दोबारा निकलने का चांस नहीं है। ये टाट बहुत से लोगों ने पहना उतारा, परंतु अय्यूब पहला व्यक्ति है जिसने टाट को पहना है और सील करके रखा है। और अपने जीवन को वो कहता है, भले मेरा जीवन मिट्टी में मिल जाए पर ये टाट नहीं निकल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास में जीवन, आपका विश्वास में जहाज, भले मैं मिट्टी में मिल जाओ परंतु ये विश्वास रूपी जहाज डूबने न पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। भले टाइटैनिक जहाज डूब गया, लेकिन आप जिस विश्वास करते जिस परमेश्वर पर, अगर आप सही मायने में, अगर आप नूह के जहाज के अंदर में है तो अभी नूह के जहाज के अंदर में अगर टाट अगर आप ओढ़े हुए हैं तो उसको सिलो। प्रेज़ द लॉर्ड। सिलना क्यों है? ताकि दोबारा उतारना ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहन रानी क्या कर रही है? वो लगातार उस टाट को पहन के सील ली है। वो बोलती मैं साल भर नहीं उतारूंगी। मत उतारो, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उपवास का टाट को उस बहन ने क्या करी है? साल भर के लिए ओढ़ी है, साल भर के लिए। और वो चाहती कि वो जीवन भर इसके साथ में रहे। यहाँ अय्यूब कह रहा है, मैंने अपने प्राण को, अपने जीवन को मिट्टी में भी मिला दिया, लेकिन उस टाट को मैंने अलग नहीं किया। आप जितना परमेश्वर के लिए ईमानदार हो, प्रभु आपको आशीष देने में उतना ईमानदारी से काम करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। योना 3:6। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ योना के समय में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का क्रोध निनवे नगर के लिए हो रहा था। निनवे लोगों के क्या किया? बहुत सारी गड़बड़ी की है। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर परमेश्वर अगर सदोम और अमोरा को भी बचाना होता तो परमेश्वर वहाँ पर लूत के लिए भी एक ऑप्शन दिया होता। और प्रभु लूत को भी कहता है कि लूत तू एक ऑप्शन ले ले और वहां पर क्या करना? पश्चाताप करने के लिए तू लोगों को बोल। जैसा परमेश्वर ने निनवे शहर के लिए दया किया, निनवे शहर के लिए परमेश्वर ने योना को नबी को भेजा, वैसा ही परमेश्वर अगर वहां के लिए लूत को अगर बोलता कि लूत तू क्या करना, हफ्ता महीना दिन भर में तू क्या करना, इस सुसमाचार को सुनाना। अगर लोग बदल जाते तो बदल जाते, लेकिन परमेश्वर ने वहां क्यों नहीं चाहा? सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर ने क्यों नहीं चाहा कि वहाँ के लोग बदले? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी परमेश्वर का दास रहता था, ऑलरेडी परमेश्वर का भक्त रहता था जिसका नाम लूत था। और बाइबल बताती है वो प्रतिदिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। आमीन। संसार में रह करके अपने सच्चे मन को लूत पीड़ित कर रहा है और उसका मन एकदम कचोड़ता है अंदर ही अंदर कि प्रभु मैं पापी लोगों के साथ में हूँ। और हो सकता है उसने कई बार दुआ मांगा होगा, कई बार परमेश्वर के पास में बैठा होगा कि प्रभु ये सदोम और अमोरा नगरी को तू बचा, तू बचा प्रभु, तू बचा प्रभु, तू बचा प्रभु। लेकिन सदोम और अमोरा के नगरी लोग बच पाए थे? नहीं बच पाए। उन्होंने ना तो प्रभु के दास को समझा, ना परमेश्वर की योजना को समझा, उल्टा परमेश्वर के लोगों के साथ में विचार करने की कोशिश किया। अगर जो परमेश्वर के लोगों के साथ में गंदगी के काम करता है, परमेश्वर यहोवा उनकी आंखों का न्याय करेगा। बाइबल बताती है जैसे ही स्वर्गदूत लूत के घर में आए, याद रखो लूत भी परमेश्वर का एक जन था, लेकिन जब परमेश्वर के दूत उनके घर में आए तो वो जो सदोम और अमोरा के लोग क्या कहते कि हे भाई तू क्या करना, जो तेरे घर में जो लोग आए हैं, मेहमान लोग आए हैं, गेस्ट लोग आए, उसे तू क्या करना? बाहर निकालना, ताकि हम उसके साथ में गलत काम करें। और क्या कहता है लूत? नहीं भाइयों, नहीं मेरे लोगों, तुम क्या करना, ये मेरे गेस्ट हैं, इनके साथ में तुम गलत काम मत करो। भले उसके बजाय मेरी बेटियां कुंवारी हैं, मेरी बेटी को तुम ले जाके भले भ्रष्ट करो, लेकिन तुम मेरे दूतों के साथ में ऐसा मत करो। वहां पर इतना ज्यादा पाप हो चुका था सदोम और अमोरा में, वैसे ही आपके घरों में, वैसे ही आपके मोहल्लों में, वैसे ही आपके जीवन में, वैसे ही आज सामाजिक स्तर पर इतने पाप बढ़ चुके हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, परंतु उसके लिए परमेश्वर यहोवा खड़ा होगा। आमीन। बाइबल बताती है, बाइबल गवाह है उस बात की। जब आप उत्पत्ति की किताब में जब आप देखते हैं, वे लोग जिस काम करने से आए थे वो काम करे नहीं, परंतु आंखों में धुंधला दिखाई देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखों में धुंधला दिखाई देने लगा और उसके बजाय में क्या हो गया? जो आपके लिए जादू करते हैं, टोने करते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, जो आपके लिए बैरी बैरी हवाओं को भेजे हैं, अब से उनके लिए परमेश्वर बता रहा है वचन में, अब उनकी आंखों में धुंधला दिखने वाला है। आमीन। अब जो आप कई बार उन्होंने जब आपको साफ साफ
देखा, अब उनको धुंधला दिखेगा और वो धुंधला देख करके दीवार टटोल टटोल के वापस जाने वाले हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी शक्तियाँ पराजित होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने चाहा कि सदोम और अमोरा से बेहतर गांव था निनवे गांव, निनवे शहर। प्रेज द लॉर्ड। निनवे शहर में एक बार बस पश्चाताप का प्रचार किया गया। आज कलीसिया में कई बार पश्चाताप का प्रचार होता है। आज कलीसिया में, चर्चों में मन फिराव को कई बार संदेश दिया जाता है, परंतु क्या मन बदलते हैं? आज हमको मन बदलना है, हमें उस क्या करना है? टाट को ओढ़ना है। जब हमारे जीवन में आशीष चाहिए, टाट ओढ़े रहिए। प्रेज द लॉर्ड। टाट ओढ़ने में हमारी भलाई है। और निनवे शहर के लोगों ने बस एक बार जब सुना, उन लोगों ने पश्चाताप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे कहता है संभव है कि प्रभु उनके ऊपर में दया करे। आमेन। अगर आप प्रभु के उपस्थिति में टाट ओढ़े हैं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु ने कहा है संभव है प्रभु दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। अगर प्रभु ने आपको बीमार रखा, प्रभु अपनी इच्छा बदल देगा, आपको चंगा करेगा। अगर आप लाचारी में, दरिद्रता में फंसे हुए हैं, अगर आप टाट ओढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% परमेश्वर आपसे वादा करता है, अगर आप टाट ओढ़ो, वो आपकी परिस्थितियों में प्रभु खड़ा होगा और आपको विधि न मिनट आशीष देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा है संभव है। आमेन, संभव है। प्रभु दया करेगा और आपके जीवन में उससे बेहतर परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब जब आप देखते हैं नया नियम में कई लोगों ने टाट ओढ़ा, आप देखते हैं टाट ओढ़ने के विषय में यीशु ने क्या किया? आने वाली विपत्ति को देखकर टाट ओढ़ा, आने वाली परिस्थिति को देख करके टाट ओढ़ा। आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ कई बार ऐसे गंभीर हो सकती है। उस परिस्थिति को देख करके क्या करना है? आपको उस उपवास के साथ में बैठना है। थोड़े दिन या कम से कम एक संडे का आधा दिन कोशिश करिए। जब आप उस समय में उस परमेश्वर के लिए थोड़ा ईमानदार बनते हैं, प्रभु आपके जीवन में उसी हफ्ते के अनुसार प्रभु अनुग्रह करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने टाट ओढ़ा। नया नियम में बहुत से लोगों ने परमेश्वर की उपवास किया। और बाइबल में जब आप देखते हैं, पुराना नियम में अधिकतर लोगों ने उपवास किया। यहोशापात के लोगों ने उपवास किया, योना के समय के लोगों ने उपवास किया, इस्राएलियों ने उपवास किया। हर एक लोग इस उपवास के स्तर से गुजरे और गुजरते गुजरते धीरे धीरे क्या हो गया? नया नियम में इन लोगों को सदूकी और फरीसी लोग कहने लगे। क्योंकि जब यीशु जब साथ में चलते थे चेलों के, तो चेलों ने कभी वो टाट नहीं पहना। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने कभी टाट नहीं पहना। और लोगों ने प्रश्न पूछा यीशु से, क्या कारण है कि हम तो उपवास रहते हैं? और ये कैसा प्रश्न पूछे चेलों के साथ में लोगों ने, सदूकी फरीसियों ने? जब लोगों ने देखा, जब शबत का दिन आया, तो शबत के दिन में लोग क्या करते थे? बिना खाए, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि चूल्हा भी मत जलाना। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन कोई काम मत करना, चूल्हा मत जलाना, कुछ मत करना, बस विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए जाना और परमेश्वर यहोवा तुम पर अनुग्रह करेगा और मन्ना को बरसाएगा। तो ये जो चेले क्या करते हैं, आज हम देख रहे हैं कि टाट ओढ़ने की आशीष क्या है। किन किन लोगों ने कैसे कैसे तरीके से टाट ओढ़ा। अय्यूब ने अलग टाट ओढ़ा, एलिया ने अलग टाट ओढ़ा, एलिशा ने अलग अलग परिस्थितियों के लिए टाट ओढ़ा। आज आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, जब उपवास का टाट पहनोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अनगिनत आशीष देगा। आमेन, बाइबल इस बात का गवाह है। परंतु नया नियम में सदूकी फरीसी लोगों ने प्रश्न किया यीशु से। जब यीशु मसीह खेत के रास्ते से जा रहे थे, आपने पढ़े उस वचन को कभी? जब यीशु खेत के रास्ते से जा रहे थे, वहाँ चेले भी उसके साथ में जा रहे थे, भीड़ भी उसके रास्ते से जा रहे थे, और सदूकी फरीसी लोग भी, जो बाइबल के बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग भी उसके साथ जा रहे थे। और ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने खेतों के जो धान की, जो गेहूं की जो बालियां है, वो कोई भी व्यक्ति ने इसे झड़ा के नहीं खाया, परंतु यीशु के चेलों ने क्या किया? जो धानों की जो फसल की जो बालियां थी, उसको झड़ाया और झड़ा करके खाते खाते जा रहे थे। इस बात को सदूकी और फरीसियों ने देखा और कहते हैं कि तेरे चेले तो उपवास नहीं रहते, हम तो उपवास के साथ में चल रहे हैं, लोग तो उपवास नहीं करते। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उपवास ही रहो, टाट ही पहनो। प्रभु आपको ये नहीं सिखा रहे हैं। प्रभु आपको ये बताना चाहते हैं, जब आपके जीवन में सब ठीक है तब भले मत करो, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां हैं तब करो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने वहाँ एक शब्द कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ में है, तब तक बारातियों को क्या करना है? उपवास करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। एक दूल्हा बारातियों के साथ में है, जब आपके सगा मन आपके साथ में रहते हैं, तब तक आपको कोई तकलीफ होती है क्या?
लेकिन जब वो लोग नहीं रहेंगे, जब आपके माता पिता नहीं रहते हैं, तब आपको लगता है अरे मेरे माँ नहीं है, मेरा पापा नहीं है, तो मुझे अब क्या करना है, मुझे खुद से डिसीजन लेना है, मुझे खुद से आगे बढ़ना है, बोल करके सोचते हैं। तो यहाँ यीशु के चेले भी क्या कर रहे हैं, वो उपवास नहीं कर रहे थे। तो लोगों ने प्रश्न किया, आज हो सकता है आप उपवास करो या ना करो, परंतु आशीषों को जरूर लो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और जब कठिनाई का जब समय आता, यीशु ने कहा जब दुल्हा बरातियों के साथ में है, उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा एक समय आएगा, एक समय आएगा कि दुल्हा बरातियों से अलग हो जाएगा और वे लोग उपवास करेंगे तब, और वे लोग तब अब छाती पीट पीट करके रोएंगे और बोलेंगे कि प्रभु अब हमारे साथ में अब जो हो रहा है उसके लिए तू अनुग्रह कर। जब तक यीशु साथ में है, उपवास करने की आवश्यकता नहीं थी। जिस समय यीशु दूर चले गए, लोगों ने उपवास करना चालू कर दिया। 100 दिन, 120 दिन, 121 दिन लोगों ने उपवास करना चालू कर दिया। पतरस ने उपवास करना चालू कर दिया, चेलों ने उपवास करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ बातों की उनको मांगने की आवश्यकता थी। आमेन। और जब आप नया नियम में जब आप एक और वचन देखते हैं, एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति यीशु के चरणों में आए और चेले लोग निकाल रहे थे, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाया। तब वहाँ यीशु मसीह ने कहा ये टेढ़ी जाति है। ये कौन सी जाति है? टेढ़ी जाति है। कई बार आपके जीवन में टेढ़ी जाति घुस आई है। टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाला सांप कब सीधा होता है? जब अपने बिल में घुसता है। कब सीधा होता है सांप? जब उसको अपने बिल में घुसने तब सीधा जाएगा। लेकिन जब उसको अपनी मर्जी से चलना तब कैसे करेगा? आड़ा टेढ़ा, आड़ा टेढ़ा, आड़ा टेढ़ा। जब अपने स्थान पर जब शत्रु रहता है तो सीधा रहता है, बड़े आसानी से रहता है। प्रभु कह रहा है ये टेढ़ी जाति है, ये टेढ़ी जाति है। मेरे भाई मेरी बहन, जो आपके जीवन में, जो आपके घरों में, जो आपके परिवार में जो परिस्थितियों को लेके आया, ये टेढ़ी जाति है। और प्रभु ने कहा ये टेढ़ी जाति ऐसे नहीं निकलेगी, ये टेढ़ी जाति ऐसे नहीं निकल सकती है। प्रभु ने कहा ये बिना उपवास के और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती है। इसीलिए क्या है, जब हम उपवास में बैठते हैं तो ये टेढ़ी जाति को प्रभु दूर करता है। आमेन। और उपवास के द्वारा, टाट ओढ़ने के द्वारा प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देता है। अब आप सोचिए कि मैंने किस वजह से टाट ओढ़ा, और आज मैंने जब टाट ओढ़ा तो मेरा छुटकारा मेरे निकट है। आमेन। ये 3 दिन खत्म होने के बाद में आपके लिए बड़ी आशीष होने वाली है। आमेन। आने वाले हफ्ते में परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे अनुग्रह के काम, बहुत सारे अनुग्रह, बहुत सारे जो चिड़िया ने जाल और घोंसला जो मकड़ियों ने बना के रखा, वो सारे जाले परमेश्वर तोड़ रहा है। और परमेश्वर ने कहा उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर अपनी किरणों को भेज रहा है और सारी अशुद्ध आत्मा आपके जीवन से जा रही है। और यद्यपि आपके जीवन में दुख है, सुख है, परंतु परमेश्वर कहता है टाट ओढ़ने वाले लोग अद्भुत आशीष पाने वाले हैं। आमेन। बाइबल में जिन जिन लोगों ने टाट ओढ़ा, उन लोगों को परमेश्वर ने ऊपर उठाया, आशीष दिया। तब परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया। जब एलिया घुटने में गया, तब परमेश्वर ने उसकी दुआई को सुना। जब एलिया ने मांगा, तब परमेश्वर ने उसे दिया। मैं आपसे बताना चाहती, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में टाट ओढ़ते हैं, लाचारी के साथ, गरीबी के साथ, बीमारी के साथ, दुखों के साथ में टाट ओढ़ो, मेरा प्रभु मिराकल करेगा। आमेन। आपके लिए बहुत सारी अनगिनत आशीष, अनगिनत आशीष से वो आशीषों को परमेश्वर मल्टीप्लाई कर रहा है। वो आशीष से शुरू हो चुकी है। ये 3 दिन इधर, वो 3 दिन उधर। आपके जीवन में 3 तारीख के लिए, 24 तारीख के लिए, 25 तारीख के लिए मिराकल का महीना होने वाला है। बहुत से लोग मिराकल देखने वाले हैं। जिन जिन लोगों के पास से छूट चुका है, अब उनका छूटा हुआ सब वापस आने वाला है। बटोरने का समय है। आमेन। बटोरने का महीना आने वाला महीना। बटोरिएगा, आप अपनी ब्लेसिंग को बटोरिए, अपने मिराकल को बटोरिए। जिन जिन परिस्थितियों को शत्रु ने दबा के बैठा है, अब उसका तांडव खत्म होने वाला है। आमेन। और परमेश्वर ने कहा शत्रु के गड्ढे में घुस करके उसको बांधो, उसे लताड़ो और अपनी आशीषों को ले लो। आमेन। कैसे लेना है? ऐसे तो नहीं ले सकते, तो टाट ओढ़ करके लेना है। आमेन। टाट ओढ़ेंगे, जो मेरा है वो मेरे पास वापस आएगा। आमेन। प्रभु ने कहा चरवाहा का शब्द भेड़ सुनती है और वो वापस आती है। जो चरवाहा की संतान है, जो परमेश्वर के लोगों की जो ब्लेसिंग है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। टाट ओढ़ो, टाट में रहो और परमेश्वर की महिमा करो। आने वाला महीना आपके लिए अद्भुत होने वाला है। जिन लोगों ने उपवास किया या ना किया, परमेश्वर आने वाले दिन में आप गवाह ठहरने वाले हो। बहुत से लोग गवाह देने वाले हो। बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़ी बड़ी रोग ठीक हो जाएंगे इस जगह से, और परमेश्वर का मिराकल
साइकिल होगा। जो जो आप लाचारी जनवरी से देखे, फरवरी से देखे, अब आने वाले महीने में वो लाचारी दूर होने वाली है। अब आपके जीवन में दुगनी ब्लेसिंग को परमेश्वर रिलीज करने वाला है। आमेन। टाट और अपनी आशीषों को ले लो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।